गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मिस्टीरियस ब्लू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो सबको हैप्पी विंटर्स। और अभी मॉर्निंग हो गई है, जैसा कि बस मैं अभी मंदिर होके आ चुकी हूँ और उसके बाद मैं अपने डेली के काम की शुरुआत करूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी होगा। और रचित भी स्कूल चला गया है, इसके पापा भी अपने ब्रांच चले गए हैं। तो बस मैं आपको अपने बाकी की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मैं बताती हूँ। तो बस जैसा कि सभी की और हम सबकी भी दिन की शुरुआत चाय के साथ ही होती है। तो बस मॉर्निंग में तो यही होता है कि बस उठने के बाद इधर मैं अपनी चाय चढ़ा देती हूँ और उसके बाद रचित के लिए दूध वगैरह जो भी बनाना होता है तो दूध पी के ही वो स्कूल जाता है, क्योंकि बाकी कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चाय बना ली थी और साथ साथ में रचित को दूध दे दिया था। फिर क्योंकि सुबह का टाइम भी इतना कम होता है तो उसने बोला कि आज मुझे मैक्रोनी लेके जाना है, तो बस मैं उसकी मैक्रोनी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वो वेजिटेबल्स वगैरह बहुत कम सी खाता है। तो बस मैंने बहुत थोड़ी सी प्याज और शिमला मिर्च डाली थी और ये उसकी मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं। और ये इसका टिफ़िन भी रेडी हो गया है, क्योंकि रचित के जाने के बाद भी इसके पापा को भी निकलना होता है तो काम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत कम। तो बीच में भाई साहब की फरमाइश आ गई कि मेरी टाई की नॉट भी लगा दो। तो बस यहाँ पे मैं अपने काम के साथ साथ इसके टाई की नॉट भी लगा रही हूँ और थोड़ा सा कैमरा वगैरह भी अपना वाइंड अप वगैरह करना पड़ता ही है, क्योंकि रचित बहुत फैला देता है। तो ये देखिए, इसकी मैंने नॉट भी लगा दी थी और मैं अपने बाकी के भी काम ख़त्म करती जा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी निकलना था। तो ये हुआ कि पनीर ही बना देते हैं और ये अपना टिफ़िन लेके चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपना पनीर वगैरह की कटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो ये था कि क्योंकि मम्मी का तो परहेज ही रहता है, तो हम लोग की सब्ज़ी भी ज़्यादातर होता है ना कि अगर एक बार बन जाती है तो फिर वो शाम तक यूज़ ही हो जाती है। तो बस मैंने भी इनको यही बोला था कि अब तुम पनीर और पराठे वगैरह लेके चले जाओ, तो बाकी जो होगा चावल वगैरह है तो फिर वो रात में बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये सब सब्ज़ी की तैयारी वगैरह ही हो रही है, क्योंकि सब्ज़ी की तैयारी तो मैं कर देती हूँ और जो सब्ज़ी है वो मेरी नंद ही बना देती है, क्योंकि उसमें ये रहता ना कि लाल मिर्च वगैरह नहीं डालनी होती है। तो वो मम्मी की थोड़ा सा हम लोग ग्रेवी वगैरह निकाल देते हैं, मटर वगैरह एक साथ में, और भी जो मसाले हमको ऐड करने होते हैं तो वो बाकी फिर हम लोग अपना बाद में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी की सब्ज़ी में तो लाल मिर्च पड़ती नहीं है। तो फिर हम लोग उनका खाना थोड़ा ऐसे ही निकाल देते हैं। तो फिर ये होता है कि दीदी फिर उनके अकॉर्डिंग ही सब्ज़ी बना देती हैं। तो बाद में हमें जो भी कुछ अपना फ्लेवर ऐड करना होता है, कुछ छोले मसाला है या जो भी है। तो यहाँ पे रचित भी स्कूल के लिए रेडी हो गया है, क्योंकि वो किचन में थी और मुझे रचित के पास आना था। तो दीदी सब्ज़ी बना रही थी और मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी। तो ये रचित सब अपना बैग वगैरह पैक कर रहा है और देखिए कमरा भी कितना इसने बिखेरा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ ऐसे ही कर देता है उल्टी सीधी। तो बस ये सब अपना रेडी हो रहा था। महाशय जी हैं जो इनको अपने शूज़ के लेस तक नहीं बांधने आते हैं। इसको इतनी बार हम लोगों ने सिखाया है कि ऐसे ऐसे लेस बांधा करो, लेकिन इसको अभी तक समझ में नहीं आया है। और बस अब इसने अपने शूज़ पे पहन लिए और ये मुझे पक्का पता है कि ये अपने पापा के पास जाएगा और अपने शूज़ की लेस बनवाएगा। तो ये इसका बैग भी पैक हो गया है, इसकी बुक्स इधर उधर बिखरी रहती हैं जाते वक्त, और कमरे का पूरा मेस्ड अप ही होता है। ये सारी चीज़ें ऐसे बिखरा के जाता है, फिर सारा कुछ मुझे ही समेटना पड़ता है। तो अब ये देखिए, इसने अपनी लेस नहीं बांधी हुई है और अभी अपने पापा के पास जा रहा है। और इनके पापा अभी बाहर बैठ के पेपर पढ़ रहे थे, तो बस अभी उनका दिमाग खाएगा कि उसकी शूज़ की लेस बांध दो। तो बस अभी अपने पापा से अपने शूज़ की लेस बंधवा रहा है। इसका हमेशा का यही ड्रामा होता है कि एंड मोमेंट पे बस भागम भाग लगी रहती है। कभी कभी तो उसकी बस भी छूट जाती है, क्योंकि ये इतना लेट से सारा काम करता है ना। तो दूध भी धीरे से पीना, फिर फ्रेश होना, फिर नहाना धोना, इन सारे कामों में भी टाइम लग जाता है। तो कभी कभी तो होता है कि इसकी बस स्टॉप से भी निकल जाती है, तो बहुत आगे तक जाके इनको छोड़ने जाना पड़ता है। तो बस क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो अब ये जब सबके पैर छुएगा। तो ये अपनी दादी के पैर छू रहा है और मेरे पैर छू चुका था, अपने पापा के पैर छू चुका था। और ये यहाँ पे गोल्डी महाशय जी बैठे हुए हैं, मतलब सो रहा था। तो ये देखिए, ये गया है, इसने गोल्डी के भी पैर छुए हैं, गोल्डी का भी आशीर्वाद ले रहा है। कहता है कि गोल्डी का आशीर्वाद लेंगे तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। अब इसका मन ही नहीं कर रहा था कि इसको यहाँ से छोड़ के जाए, और इसका बस बार बार खिलाने का ही मन कर रहा था। इसके बाद ये इसके अपने पापा के साथ स्टॉप पे जा रहा है। तो बस थोड़ा सा ही 5 मिनट का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन सुबह तो ये बस गाड़ी से ही छोड़ आते हैं, क्योंकि मैं जब इसको लेने के लिए जाती हूँ तो मैं तो बस ऐसे पैदल ही चली जाती हूँ। बोलो गोल्डी,
दूध नहीं पी पा रहे तुम? गधे कहीं के? गधे हो? गधे हो तुम? तो बस मैंने इनको ब्रेकफास्ट में ऐसे फ्रूट्स वगैरह ही काट के दे दिए थे। मैंने कहा कि अब तुम ये फ्रूट्स ही खा लो, उसके बाद अपना लंच वगैरह लेके चले जाना। तो बस हमारी ये सब्ज़ी भी बन गई है। देखिए इसका कलर वगैरह भी कितना अच्छा आया है, देख सकते हैं। और बस सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई थी और उसके बाद मैंने फटाफट इनके टिफ़िन के लिए पराठे वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। बस क्योंकि ये दूध और ऐसे फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद अपना लंच तो फिर ये ब्रांच में ही करते हैं। Hours later. तो चलिए मैं एक हैक बताती हूँ। जैसा कि ये जो हमारी सेफ्टी पिन्स होती हैं, ये तो सभी के पास होती हैं। ये देखिए, ये जो सेफ्टी पिन्स होती हैं, तो ये तो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। और अगर हम इसको जैसे डायरेक्टली साड़ी या चुन्नी दुपट्टे में लगाते हैं तो बहुत कभी कभी होता है ना कि वो कपड़े में भी फंस जाती है और निकालो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक मैंने सोची है। तो देखिए, ये मैंने कुछ इस तरीके से, ये जो हमारे पास मोती होते हैं, तो मैंने बस सिंपल एक मोती ये लिया। ये देखिए, ये एक मोती है और मैंने इसको ऐसे करके सेफ्टी पिन में डाल दिया। और अगर अब हम इसको अपने कपड़े पे लगाएंगे तो ये हमारा कपड़ा यहाँ से फंसेगा बिल्कुल भी नहीं और हमारी साड़ी वगैरह जो भी रहेगी वो एकदम सेफ रहेगी। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इतने सारे मोती कहाँ से लेकर आऊँगी, क्योंकि पेन्स भी सबके पास बहुत सारी होती हैं। तो जो ये हमारे पास ये पुरानी राखियाँ होती हैं, देख सकते हैं आप ये, तो बस इन राखियों का मैंने ये मोती निकाला यहाँ से। देखिए, ये सब मैंने मोती निकाले हुए हैं और ऐसे करके अपने अपने सेफ्टी पिनों में मैंने ऐसे करके डाल दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल वे है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, जिससे आपकी साड़ी, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ होती हैं, सारी कुछ सेफ रहेंगी। ये देखिए, ये हमारा सेफ्टी पिन का हैक तैयार हो गया। देखिए, मैंने ऐसे करके कितने सारे सेफ्टी पिन्स अपने तैयार करके रखे हुए हैं। ये देखिए, और ये देखिए, तो आप भी इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही सभी यूज़ करते हैं डेली की लाइफ में। तो इसको आप ऐसे यूज़ करके अपनी साड़ी वगैरह की सेफ्टी भी कर सकते हो। तो आप भी इसको ज़रूर यूज़ करना। Now explain the process of circulation of blood in heart. क्या? Explain the process of circulation of blood in heart. और ये हमारा खाना भी रेडी हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे बस रोटी वगैरह ही बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी पहले से ही बनी रखी थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी रोटियाँ बना ली हैं। ये देख सकते हैं रोटी भी कितनी गोल गोल फूल रही थी, क्योंकि रचित को तो फूली हुई रोटियाँ पसंद आती हैं और मेरे पति देव को क्रिस्पी रोटी पसंद आती है। तो ये बस हमारी थाली है। और खाना खाने के बाद जो बिस्तर में थोड़ा सा मेस्टअप था सारा, वो कुछ ठीक कर रहा था, क्योंकि अब हम लोग को सोना भी था, रात भी हो रही थी और नेक्स्ट डे भी रचित का टेस्ट भी था, तो रचित को भी टाइम से ही सुलाना था। तो बस वही सारा सामान मैं समेट रही थी। और क्योंकि हम लोग को सोना भी है, तो बस अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, गुड नाइट।